तुम्हारे मुंह से साजिश की बू आ रही है। साजिश की नहीं मम्मी जी, खौफ की महक आनी चाहिए आपको, क्योंकि बानू आंटी ने डिमांड की है कि फरहान की मौत के बाद वो अनमोल को इस घर में नहीं रहने देना चाहती। बानू, मुझे अनमोल से फरहान की खुशबू आती है। अगर वो दूर चलेगी मैं जीते जी मर जाऊंगी। प्लीज ऐसा जुल्म मत करो मुझ पे, मुझे अपनी बेटी दे दो प्लीज। प्लीज ऐसे मत कहे। तुम्हें जाना होगा अनमोल, तुम्हें खुद को मसरूफ रखना होगा। मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है, मगर मिनहाज और फरहान की कंपनी के दरमियान एक एग्रीमेंट होने जा रहा है जिसमें तुम्हारा मौजूद होना बहुत जरूरी है। लॉयर टीम तुम्हारा वेट कर रही होगी। नहीं भाभी, मुझे नहीं लगता कि फरहान के जाने के बाद अब मैं कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी। तुम्हें आगे बढ़ना होगा अनमोल। भाभी आप ये सब क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन प्लीज मुझसे जबरदस्ती मत करें, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। तुम्हारे हाल को बेहतर बनाने के लिए तो सब कुछ कह रही हूँ। फरहान की मौत के बाद तुम्हें आगे बढ़ना होगा। क्या तुम ये चाहोगी कि फरहान की होने वाली औलाद तुम्हें एक कमजोर और बेसहारा दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाली माँ के रूप में देखें? अनमोल, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, खुद के लिए ना सही लेकिन अपने बच्चे के लिए, ताकि कल को तुम लोगों की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात कर सको। हाँ अनमोल। बस अब चुप कर जाओ। चलो शाबाश, जाने की तैयारी करो। बेटा, अनमोल इस घर की इज्जत है, उसकी माँ उसे हमारे सपोर्ट करके गई है। अम्मी जी, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है और फिक्र ना करें। मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा और अपने साथ ही वापस लेकर आऊंगा। बेटा, ये उसके आराम करने के दिन है। हफ्ते में 1-2 दिन ऑफिस चली जाए तो ठीक है, लेकिन हर रोज ऑफिस जाना ठीक नहीं है उसकी सेहत के लिए। कह तो आप ठीक रही हैं वैसे। अच्छा फरियाल, वो जाके चेक करो, अगर अनमोल रेडी होगी तो सब के नीचे आ जाए, फिर चलें ऑफिस। वो तो तैयार होकर ऑफिस चली भी गई। क्या तुमने अनमोल को ड्राइवर के साथ अकेले भेज दिया? फरियाल, ये तुमने ठीक नहीं किया। अकेले नहीं गई है मम्मी जी। अगर अकेली नहीं गई तो फिर किसके साथ गई? मिनहाज आया था लेने उसे, उसी के साथ गई है। मिनहाज के साथ गई है? चलो ठीक है, तुम उसको 1 घंटे बाद पिक कर लेना। ऐसा नहीं करे मम्मी जी, मिनहाज ने कहा है कि एग्रीमेंट साइन करवाकर वो अनमोल को वापस छोड़ देगा। अब अगर ऐसे में आप आजान को पीछे भेजेंगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। उसे लगेगा हम उस पर शक कर रहे हैं, आखिर वो इस फैमिली का मेंबर है। ठीक कह रही है फरियाल। अब देखिए ना, अगर मिनहाज उसे लेकर गया तो वापस ड्रॉप भी कर जाएगा। और वैसे भी अम्मी, मैं तो उसके लिए एक नामहरम हूं, जबकि मिनहाज एक महरम, वो भी इद्दत में। क्यों फरियाल? दोनों का पुराना साथ था, किस्मत ने उन्हें फिर मिला दिया। फरियाल! फरियाल, क्या बोल रही हो? सोच समझ के बात किया करो। मम्मी जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। फरहान का कारोबार चलाने के लिए अनमोल और मिनहाज को जुड़ना होगा। अब जॉब करने वाले क्या जाने कारोबार का ढंग। बेटा, क्यों इतने गुस्से होते हो? काबू रखा करो गुस्से पे अपने। अम्मी से समझा लें आप, इसे कहीं मेरा पेशेंस ट्राई मत करें। अच्छा, तुम तो ठीक हो जाओ बस। अब बात बात पे गुस्सा करते हो, बात बात पे लड़ते हो। तुम्हारे ऑफिस आने से हम सबको बहुत खुशी हुई है।
ये तुम्हारा ऑफिस। आज तुम पहली बार मेरे ऑफिस आई हो, तुम्हें यहाँ बैठना होगा मेरी सीट पे। एक मिनट, ये सीट आपकी है और इस पर आप ही अच्छे लगते हैं। लेकिन तुम और मैं अलग थोड़ी, एक ही तो है। अच्छा ना, ये सब बातें छोड़े, चले कहीं बाहर चलते हैं, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। और बहुत सारे बहाने बना रही है, है ना? बहुत जिद्दी है। लेकिन मेरे बात देखो ना अनमोल, तुम्हें इसी सीट पे तो बैठना होगा। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती, मुझे जाना है यहाँ से। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अनमोल प्लीज, जितना तुम फरहान को मिस करती हो उतना हम भी करते हैं। और मैं जानता था तुम ऑफिस क्यों नहीं आना चाह रही, क्योंकि यहाँ आओगी तो तुम फरहान को मिस करोगे। सर, ये फाइल साइन के लिए। आप प्लीज बाद में ले आना, बाद में साइन करना। चलो ऑफिस में प्लीज। बैठो। हेलो जी भाभी। थैंक यू सो मच मिनहाज, थैंक यू। किस बात के लिए? अनमोल को ऑफिस लेके जाने के लिए। वो यहाँ रहती तो फरहान की यादों में डूबी रहती। वो तो यहाँ भी फरहान की यादों में डूबी हुई है। उससे क्या फर्क पड़ता है मिनहाज? कहते हैं कि जहन बढ़ता है तो गम भी बढ़ते हैं। अब प्लीज तुम अनमोल का जहन भी बढ़ा दो, ताकि उसे फरहान की याद कभी भी ना आए। ये तुम्हारा अनमोल पर ही नहीं, फरहान पर भी एहसान होगा। भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं जानती हूँ कि तुम अनमोल से प्यार करते हो। ये आप क्या कह रही हैं? सच बोलने में देर करोगे तो जो बाकी बचता है मिनहाज, वो झूठ बचता है। ये मैं क्या, सभी जानते हैं कि तुम अनमोल से प्यार करते हो, और आज अनमोल तुम्हारे साथ भी है। इसे फरहान की कुर्बानी समझो या कुदरत की मेहरबानी। भाभी ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मुझे आपसे इस तरह की बात की उम्मीद नहीं है। आई एम सॉरी मिनहाज, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो, मगर मैं तुमसे फिर भी वही कहूंगी, अनमोल के दिल से फरहान की मौत का पत्थर हटा दो। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। अगर वो ऑफिस में उदास रहती है तो उसे कहीं बाहर ले जाया करो घूमने के लिए। सब कुछ पॉसिबल है मिनहाज, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। अनमोल को वक्त दो, उसके साथ टाइम गुजारो, फरहान की यादें शेयर करो उसके साथ। वो भी बहुत कुछ शेयर करेगी तुमसे जो वो किसी से नहीं करती। मिनहाज, हो सकता है अनमोल भी इसी इंतजार में हो कि कोई उसके दिल के जख्मों पर मरहम रखे, और वो तुम ही हो। आज कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे? ऑफिस फोन करती हूँ। हेलो, आप मेरी मेहनाज से बात करवाएं, फोन रिसीव नहीं कर रहे। कहीं मसरूफ है? नहीं मैडम, मिनहाज साहब तो अनमोल साहिबा को लेकर आए थे और अब उन्हीं को लेकर बाहर गए। क्या अनमोल आज ऑफिस आई थी? अच्छा,
ठीक है। कितना टाइम हो गया अनमोल को महनाज के साथ गए हुए। सारा दिन गुजर गया, अब तो रात होने वाली है। जिसकी जिंदगी में अंधेरा हो उसके लिए रात क्या मायने रखती है मम्मी? क्या मतलब? फरहान के बच्चे की माँ बनने वाली है वो। तो इसमें उसका बाहर जाने का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। हमारे घर की प्रेग्नेंट औरतें इतनी देर तक बाहर नहीं रहती हैं। मम्मी, वो मिनहाज के साथ गई है, अपने दिल की कुछ बातें करेगी उसके साथ। इसमें आप क्यों दखल दे रही हैं? अभी क्या नई बकवास शुरू कर दी है तुमने? मिनहाज के साथ दिल की बातें करेगी? फरियाल, कभी बोलने से पहले ना सोच लिया करो। तो ठीक है, आप लोग चाहते हैं ना कि आप अनमोल को फरहान की यादों के साथ जिंदा दफन कर दें, तो कर दीजिए। फरहान की कब्र में अनमोल को भी जिंदा उतार दीजिए उसकी यादों के साथ, तभी आप लोगों को सुकून मिल जाएगा। आई थिंक हमें कुछ अरसे के लिए उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। We should just let her be. मिनहाज, आज अनमोल ऑफिस आई थी? आई तो नहीं थी, लेकिन मैंने उसे खुद घर से पिक किया था और अभी घर पे ही ड्रॉप करके आ रहा हूँ। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? नहीं, ना ही तुम पूछ सकती हो और ना ही तुम्हें पूछने का हक है। अजान भाई, क्या बात है अनमोल? वो आप प्लीज मुझे फरहान की कब्र पर ले जाएंगे? देखो अनमोल, इस हालत में तुम्हारा वहां जाना ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे बस मेरे फरहान के पास ले जाए। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, फरहान हमें छोड़ के चले गए। अनमोल, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? अम्मी समझाएं इसे, कब्रिस्तान जाने की जिद कर रही है। मैंने अनमोल को कब्रिस्तान जाने के लिए कहा। क्या? क्यों? मैं इसे अपनी दुआओं के आसार में लेके जाऊंगी। ये कब्रिस्तान जाएगी, फरहान की कब्र पे बैठेगी, तो इसे यकीन आ जाएगा कि फरहान अब इस दुनिया में नहीं है। बेटा, ये दुनिया का दस्तूर है। जो शख्स भी यहाँ आया जाने के लिए आया, कौन कब जाएगा इसका फैसला तो ऊपर वाला ही करेगा। ठीक है, चलें। फरियाल, किस कुर्बानी की बात कर रही हो? दरअसल सुबह ही मुझे तुमसे कुर्बानी का कहना ही नहीं चाहिए था, यूं ही मेरे मुंह से निकल गया। कहते हैं ना कि कहना जितना मुश्किल होता है, छुपाना उतना ही दुश्वार। तुम्हारा मिनहाज के साथ रिलेशनशिप कैसा है? मिनहाज ने समझौता कर लिया, या शायद मैंने भी। हम दोनों का रिलेशनशिप उस स्टेज पे आ गया जहां पे हम दोनों को मजबूरन एक दूसरे को कबूल करना होगा। सब वही, जिन बातों का जवाब नहीं होता ना, उनका हल निकालना पड़ता है। और ये कुर्बानी भी कैसी कुर्बानी है जो मैं तुमसे मांग रही हूं, क्योंकि तुम किसी का उधार नहीं रखती। कुर्बानी, उधार, क्या कह रही हो तुम? मुझे समझ में नहीं आया। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, क्या बात है? सबूही से मेरी कम हिम्मती समझो, जो मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम अनमोल को सहारा दो,
मैं कैसे दे सकती हूँ? वो तो तुम्हारे साथ नहीं। वो हमारे साथ नहीं है सबूई, वो मिनहाज के साथ है, उसी से प्यार करती है और मिनहाज भी अनमोल से प्यार करता है। तुम्हारा मतलब है कि मेरा वही मतलब है सबूई जो तुम समझ रही हो। सबूई, अनमोल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, उसे मिनहाज की बना दो, ये तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। तुम होश में तो? कैसी बातें कर रही हो तुम? ये जिम्मेदारी क्यों लूं? और मुझे समझ में नहीं आती, मेरी जिंदगी का स्टीयरिंग हमेशा तुम्हारे पास क्यों होता है? इत्तेफाकात की वजह नहीं होती सबूई, कुदरत जो भी करती है सब ठीक करती है। आज अगर तुम फरहान की बीवी होती तो अनमोल की जगह तुम बेवा होती, फरहान की बेवा। आज तो तुम्हें बस एक छोटी सी कुर्बानी देनी होगी, उसे अपनी सौतन के रूप में कबूल करके। सौतन भी ऐसी जो तुम्हारे लिए कुर्बानियां देती रही हो। वैसे भी तो तुम मिनहाज के साथ समझौता ही कर रही हो। मैडम, ये साहब जी का जो मोबाइल टूटा था, इसकी मेमोरी कार्ड, इसका क्या करना है? ये मुझे दो और तुम जाओ। बेहतर। इस मेमोरी कार्ड में भी हर जगह अनमोल ही होगी। फरहान, फ्लावर्स मेरे लिए।